ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की इस बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी कुछ खास खबरों पर, जहां बताएंगे कैसे आगरमालवा में नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड की बैठक हुई संपन्न। खंडवा में छैगांव माखन थाना क्षेत्र के स्थित इंदौर इच्छापुर हाईवे पर तूफान बोलेरो वाहन ने बाइक सवार पति पत्नी को मारी जोरदार टक्कर। और कोरबा में मां सर्व मंगला मंदिर में सप्तमी पर हुआ भंडारा, हजारों ने ग्रहण किया प्रसाद। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगरमालवा से है। यहाँ सीएमएचओ डॉक्टर राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला आगरमालवा के सभा कक्ष में नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कामना राजपूत क्वालिटी मॉनिटर द्वारा जिले के 22 उप स्वास्थ्य केंद्रों का चयन कर भारत सरकार को सूची भेजी गई, जिसमें जिले के 2 उप स्वास्थ्य केंद्र पालड़ा और छापरिया विकासखंड सुसनेर चिन्हित हुए। चिन्हित स्वास्थ्य केंद्रों का भारत सरकार का निरीक्षण दल 22 और 23 अप्रैल को निरीक्षण करेगा। इस दौरान भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार चिकित्सीय सेवाओं की क्वालिटी और पेशेंट के अधिकार पर, भवन की वास्तु स्थिति, उपलब्ध उपकरण, प्रचार सामग्री आदि बिंदुओं पर जानकारी लेगा। बैठक में जिला मीडिया अधिकारी आरसी इरवार, सीबीएमओ डॉक्टर राजीव बरसेना, बीपीएम दौलत मुजालदे, सीपीएचसी सलाहकार अर्जुन पाटीदार और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, आगरमालवा में इनक्वास और कायाकल्प का असेसमेंट होने वाला है। उसी संबंध में विकासखंड के जैसे छापरिया है और पालना स्वास्थ्य केंद्र है, इनके जितने भी वर्कर हैं, बीएमओ है, ब्लॉक की टीम है, इन सबको बुलाया गया है और असेसमेंट में किन बिंदुओं पर जांच पड़ताल होगी और किस चीज़ों का असेसमेंट होगा, इस संबंध में हमने एक ओरिएंटेशन रखा है ताकि हम इनक्वास जैसे कि हम कार्यालय में भी लिखा है, इसी तरह स्वास्थ्य केंद्रों में भी हम लोग इनक्वास को लिख पाए। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां की भोज यूनिवर्सिटी के कैंपस में तेंदुए का मूवमेंट देखने को मिला। सोमवार रात 8 बजे कैंपस में तेंदुआ घूमते हुए दिखाई दिया। आवासीय परिसर में कैंपस में रहने वाले लोग टाइगर समझकर दहशत में आ गए। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पिंजरे लगाए। तेंदुआ अभी भी कैंपस में ही है, वो क्वार्टर के आसपास घूमते हुए नजर आ रहा है। वन विभाग के लोगों ने लोगों को घरों में रहने को कहा और पिंजरे भी लगाए हैं। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। कटनी मध्य प्रदेश से है। यहाँ ऑल इंडिया सीएसटी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन देव अंबेडकर सेवा समिति के तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क एसकेपी में बाबा साहेब की 133वीं जयंती समारोह भव्य रूप से मनाई गई, जहां अंबेडकर पार्क एसकेपी में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और समाजसेवी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के चरणों में पुष्प अर्पण करने का सिलसिला दिन भर चलता रहा। कार्यक्रम में सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने भाग लिया। एक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एचपी मीणा, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर, एक विशिष्ट अतिथि सुशांत कुमार, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर और अध्यक्षता भीकम सिंह ने किया। ट्रैफिक एंड रनिंग शाखा के अध्यक्ष राजमोहन और सचिव ललन कुमार बुनकर, रामशरण रामकृष्ण, सुरेश चंद्र, शिवमंगल प्रसाद, दिनेश्वर जायसवाल, सुभाष चंद्र, अनीश कुमार, अरविंद पासवान, सुरेंद्र सिंह, महेश चंद्र मीणा, हरदेव प्रसाद और अन्य लोग सम्मिलित रहे। कटनी मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां लोकसभा चुनाव के चलते जिले की पुलिस लगातार जमकर कार्रवाई कर रही है। एसपी मनोज राय के निर्देशन और एएसपी महेंद्र तारेड़कर के नेतृत्व में गुंडों, बदमाशों और सामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जा रही है। एसपी मनोज राय ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले भर की पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुंडे, बदमाशों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, जिसके चलते बदमाशों पर नकेल कसी जा रही है। वहीं अब तक गुंडे, बदमाश और असामाजिक तत्व पर कार्रवाई जारी है। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन ने अपराधियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में अब तक 5837 आरोपियों का बाउंड ओवर किया जा चुका है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर गुंडे, बदमाशों, अपराध करने वाले आरोपियों में दहशत मची हुई है। अभी जैसा आपको पता है कि 7 मई और 13 मई 2 चरणों में खंडवा जिले में लोकसभा के चुनाव होने हैं। आज उसी के लेके सभी जिले के राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों की बैठक ली गई। इस बैठक में 16 मार्च को जब आचार संहिता लगी, उसके बाद से अभी तक क्या क्या कार्रवाई ज़िले में की गई उसकी समीक्षा की गई। सभी थानों द्वारा काफ़ी अच्छी कार्रवाई अभी की गई है। इसको और ज़्यादा गति देने के लिए निर्देश मैंने दिए हैं। साथ ही अभी जब से आचार संहिता लगी है, 11
बदमाशों को फाइनल जिला बदर के आर्डर भी किए गए हैं। यहाँ पे करीब 4000 से ज़्यादा की संख्या में लोगों को बाउंड ओवर कराया गया है। 110 की कार्रवाई की गई है। अवैध शराब, अवैध शस्त्र और जो लाइसेंसी हथियार हैं उनको जमा कराने की कार्रवाई, और जो अस्थाई वारंटी और गिरफ्तारी वारंटी हैं उनको लगातार गिरफ्तार करने की कार्रवाई भी की जा रही है। 18 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया खंडवा में शुरू होगी, उसको लेके भी हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और मुझे उम्मीद है कि शांतिपूर्वक खंडवा जिले में चुनाव। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है। यहाँ छैगांव माखन थाना क्षेत्र के स्थित इंदौर इच्छापुर हाईवे पर एक बोलेरो वाहन ने बाइक सवार पति पत्नी को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों पति पत्नी की उपचार के दौरान ही मौत हो गई। दोनों मछौड़ी गांव के रहने वाले बताए जा रहे थे। बता दें, छैगांव माखन थाना पुलिस ने वर्ग कायम कर बोलेरो वाहन को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। छैगांव माखन थाना क्षेत्र की ये दुर्घटना बताई गई है। कहाँ की घटना है, क्या हुआ मामला पूरा? मोटरसाइकिल से दो मियाँ भी जा रहे थे, उसमें सामने से तूफान आए, उन्होंने टक्कर मार दी। क्या स्थिति उनकी? दोनों की मृत्यु हो गई। कहाँ के रहने वाले? ये मछुंडी के रहने वाले। कहाँ जा रहे थे? खेरदा। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर कोरबा से है। यहाँ शहर की जीवनदायिनी नदी हसदेव नदी के तट पर मां सर्वमंगला देवी का मंदिर स्थित है। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन आज भोग भंडारा सहित मां का श्रृंगार किया गया। भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर प्रबंधन समिति से जुड़े मयंक पांडे ने बताया कि यहाँ करीब 8000 ज्योति कलश जल रहे हैं। नवरात्र को लेकर पूजा पाठ चल रही है, भंडार वगैरह बता। जी, आज सप्तमी है। नवरात्रि में माता रानी के यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आज मंदिर प्रबंधन द्वारा यहाँ भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है। आज सप्तमी को माँ सारा ठीक आवार होता है, इसलिए यहाँ लाखों संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आगे के क्या कार्यक्रम के रूप में बताई गई है? जी, कल 8 है तो कल हवन होगा और परसों नवी को ज्वाला विसर्जन होगा। कितने संख्या में जो जला है सब संख्या? तेल जो है वो 7000 और घी जो है वो 800 प्रज्वलित हुए हैं। विदेशों से भी प्रतिवर्ष इस वर्ष भी विदेश से भी दीप प्रज्वलित हुए हैं। कोरबा छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में फिर विवाद हुआ। खाचरोद पुलिस ने 9 को जेल भेजा है। बता दें, दोनों पक्षों में लड़ाई के चलते हाथ में तलवार तो किसी के हाथ में लठ। आरोपी को खाचरोद पुलिस ने कोर्ट में पेश कर सभी को जेल पहुंचाया। थाना प्रभारी अमित सारस्वत ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों में मस्जिद के पैसे को लेकर विवाद हुआ था और इससे पहले भी नवंबर महीने में विवाद हो चुका है। इसी बीच कल फिर ये लोग साहिर के घर गए और धारदार हथियार लेकर सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। सहीरुद्दीन है इनका और इनके पड़ोसी लईकुद्दीन का मस्जिद के पैसों की बात को लेकर विवाद चल रहा था। ये नवंबर माह में भी झगड़ा किए थे और कल भी इसी बात को लेकर लईकुद्दीन, साहिलुद्दीन, आफ्ताब आदि लोग सहीर के घर पे गए थे झगड़ा करने। तो इनके खिलाफ एक धारदार तलवार वगैरह गेट लगे वगैरह लेकर गए थे। तो सही की रिपोर्ट पर इन लोगों के खिलाफ 145, 148, 149 और धारा 294, 506 भाजपा का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें सभी लोग गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी प्रकार लईकुद्दीन ने रिपोर्ट की थी कि सहीरुद्दीन, अमीनुद्दीन ये आदि सफदर इन 4 लोग मेरे घर पर आए थे, मेरे घर में घुस के इन्होंने मारपीट की है, जिससे इनके खिलाफ 294, 452, 506 चौथी भाजपा का अपराध। खाचरोद से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।